प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में किए जा रहे शांति प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की है। पीएम मोदी ने ट्रंप की क्यों तारीफ की और उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा है कि गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के बीच हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत स्थायी और न्याय संगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में संघर्ष विराम के लिए एक 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव तैयार किया, जिसे इजरायल ने स्वीकार कर लिया। हमास ने भी बंधकों की रिहाई और गाजा की सत्ता अन्य फलस्तीनियों को सौंपने की बात मान ली है। हालांकि शांति प्रस्ताव के लिए बाकी बिंदुओं पर अभी हमास ने चर्चा के बाद फैसला लेने की बात कही है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने हमास को शांति प्रस्ताव पर फैसला लेने के लिए रविवार को शाम 6 बजे तक का ही अल्टीमेटम दिया था और ट्रंप ने धमकी वाले स्वर में कहा था कि अगर हमास ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ट्रंप की इस धमकी के बाद हमास 7 अक्टूबर 2023 को बंधक बनाए गए इजरायली लोगों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि कई बिंदुओं पर अभी फैसला लेना बाकी है, लेकिन बंधकों की रिहाई गाजा में शांति लाने के लिए सबसे बड़ा कदम है। इजरायल के 48 बंधक अभी भी हमास के पास हैं, जिनमें से करीब 20 की मौत हो चुकी है। बंधकों की 72 घंटे में रिहाई होनी है और इसके बदले में इजरायल गाजा में हमले रोकने के लिए तैयार हो गया है। साथ ही गाजा ने इजरायली सेना की चरणबद्ध तरीके से वापसी की भी शर्तें हैं। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्रस्ताव के तहत सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई है। कई विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने यह भी संकेत दिया है कि वो तुरंत मध्यस्थता वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार है, ताकि बंधकों की रिहाई और अन्य शर्तों पर विस्तार से चर्चा हो सके। ये घोषणा ट्रंप के उस बयान के कुछ घंटे बाद ही आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमास को रविवार शाम तक का ही वक्त है कि वो इस सौदे पर अपनी सहमति जता दे, वरना गाजा में सैन्य कार्रवाई और तेज होगी। हमास ने कहा कि वो प्रस्ताव के फॉर्मूले के मुताबिक बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, तो संभवतः इसमें फलस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। उसने लंबे समय से अपनाई गई नीति के अनुसार सत्ता को एक राजनीतिक रूप से स्वतंत्र फलस्तीनी निकाय को सौंपने की अपनी तत्परता दोहराई है, लेकिन गाजा पट्टी के भविष्य और फलस्तीनी अधिकारों से जुड़े कुछ पहलुओं पर सभी फलस्तीनी समूहों की सर्वसम्मत राय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर निर्णय लिए जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने के फैसले पर संतोष जताया और कहा कि ये मुद्दा केवल गाजा की शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में लंबे समय से प्रतीक्षित स्थायी शांति की दिशा में एक बड़ा कदम है। और तब ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हमास के हालिया बयान के आधार पर मुझे ये विश्वास है कि ये स्थायी शांति के लिए तैयार है। इजराइल को तुरंत गाजा पर बमबारी रोक देनी चाहिए, ताकि बंधकों को सुरक्षित और जल्द वहां से बाहर लाया जा सके। ये केवल गाजा का मामला नहीं है, ये पूरे पश्चिम एशिया के लिए लंबे समय से चाही गई एक शांति है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि बंधकों की सुरक्षा के लिए फिलहाल स्थिति काफी जोखिम भरा है, इसलिए दोनों पक्षों के बीच शांति प्रक्रिया और विवरणों पर चर्चा जारी है। ट्रंप ने जोर देकर खासतौर पर कहा कि हमास के साथ समझौता सिर्फ युद्ध विराम या अस्थायी समाधान नहीं, बल्कि ये क्षेत्र की स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। भारत ने ट्रंप की इस पहल पर उनकी सराहना की है। अब देखना है कि वो कितनी सफलतापूर्वक इस पूरे शांति वार्ता को पूर्ण करते हैं, खत्म करते हैं और गाजा में शांति बहाल होती है। ऐसे में भारत अमेरिका के साथ गाजा और हमास और इजराइल के बीच संघर्ष को लेकर खड़ा है, ये भी भारत की ओर से कहा गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।